This video is not made for kids. कल स्कूल में मॉडल्स का टेस्ट है और चीकू को कुछ भी नहीं आता। जब सर मॉडल्स के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे तब चीकू का ध्यान फ्री फायर, पबजी और इंस्टाग्राम के अंदर था। अब चीकू बहुत टेंशन के अंदर है। कल जैसे तैसे करके वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। जब वो अपने स्कूल के अंदर पहुंचता है तो जानबूझ के क्लास तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है जिससे कि वो टेस्ट से बच सके। लेकिन तभी अचानक रास्ते के अंदर मिल जाते हैं उसे पीई सर। ए चीकू बदमाश, यहाँ कॉरिडोर में क्या कर रहा है रे? फटाफट अपनी क्लास में जा, नहीं तो डंडे से धुमचिक करूंगा रे। सॉरी सर, मैं अपनी क्लास के अंदर चले जाता हूँ। मैं आई कम इन सर, मैं क्लास के अंदर आ सकता हूँ? अरे ये तो मन्नू भैया हैं। भैया आप क्या कर रहे हो क्लास के अंदर? सर कहाँ गए? अरे चीकू, सर की जरा आज तबीयत खराब थी तो इसीलिए आज वो इंग्लिश का तुम्हारा टेस्ट नहीं ले सकते। आ जाओ क्लास के अंदर बैठो। और लेट कैसे हो गए तुम? भैया आपको सच बताऊँ तो मुझे मॉडल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। प्लीज़ भैया मुझे मॉडल्स अच्छे से समझा दीजिए। ग्रामर का ये टॉपिक मेरे सर के ऊपर से जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 10th और 12th के अंदर मैं फेल हो जाऊंगा। प्लीज़ भैया हेल्प मी। अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि आखिर मॉडल्स क्या होती हैं? फटाफट बताओ। अच्छा मोटू लाल, तुमने हाथ उठाया है तो तुम्हें आंसर जरूर पता होगा। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर। भैया मॉडल्स के बारे में मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, ये सब मॉडल्स ही तो हैं और इनके बारे में तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ। शायद मेरे फुल मार्क्स आएंगे अब टेस्ट के अंदर। नहीं मोटूलाल, वो वाली मॉडल्स की बात नहीं हो रही। तो मॉडल्स जो है वो इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब मॉडल्स का मतलब होता है अपने मूड के बारे में आपका एक्सप्रेशन, या फिर एक्सप्रेस कैसे करते हो आप अपने मूड को। अब अपने मूड को हम लोग किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे? मान लीजिए आप अभी क्लास के अंदर चीकू आ रहा था, उसने मुझसे एक बात पूछी कि मे आई कम इन सर, तो मतलब उसने क्या ली? परमिशन, मुझसे परमिशन ली। साथ ही में विश भी कर सकते हैं हम लोग अपने मूड को एक्सप्रेस करने के लिए कि आई विश आई विल स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो यहाँ पर हम विश कर रहे हैं, अपनी चाहत को प्रकट कर रहे हैं, मतलब अपने जो भी दिल में या फिर दिमाग के अंदर बात है उसको क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं। सो मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। सिंपल इसकी डेफिनेशन ये है। तो यहाँ पर हमारी जो डिज़ायर हो गई, जो हमारी एबिलिटी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, उन सब में अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मॉडल्स का यूज़ होता ही होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट टाइम में बोला यू कैन राइट लेटर, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप लेटर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने क्या बोला? यू कैन राइट लेटर। अब दूसरी बार में मैंने आपको बोला यू शुड राइट लेटर। तो यहाँ पर जो शुरू फर्स्ट वाली सेंटेंस थी और जो सेकंड वाली सेंटेंस थी, आखिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? सबका सब सेम है, बस यहाँ पर कैन लगा हुआ है। देखो यहाँ पर कैन लगा हुआ है और यहाँ पर शुड लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का मतलब क्या निकलेगा? अगर देखो आपसे मैं बोलता हूँ यू कैन राइट लेटर, सो इट इज शोइंग योर एबिलिटी। मतलब क्या बता रहा है ये? आपकी एबिलिटी के बारे में कि आप एक लेटर लिख सकते हो। यू शुड राइट लेटर, आपको लेटर लिखना चाहिए बेटा। तो ये क्या है? ये है मेरी एक एडवाइस। तो इन दोनों के अंदर का आपको फ़र्क समझ में आया होगा। एबिलिटी क्या? जो चीज़ आप कर सकते हो, और यहाँ पर क्या है? एडवाइस क्या? जो चीज़ मैंने आपको एडवाइस करी है कि आपको लेटर लिखना चाहिए बेटा, लेटर लिखना सीखो। तो इस तरीके से हम लोग मॉडल्स को डिफाइन करते हैं, या फिर मॉडल्स का बेसिक मतलब है। अब डिफरेंट मॉडल्स और उनका यूजेज हम अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूजेज ऑफ मे को हम लोग फॉर्मल तरीके से यूज़ करते हैं, मतलब कि अपने स्कूल, ऑफिस, कॉलेज, इन सब जगहों पर हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। अब जो मे है ना, इसको अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग तरीके से यूज़ करा जाता है। जैसे किसी को विश या फिर ब्लेसिंग देते समय भी हम लोग मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पर क्या यूज़ करा है हमने? मे वर्ड का यूज़ करा है। दैट मीन्स मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारे ऊपर कृपा करे। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी।
कहीं जब पॉसिबिलिटी होती है कोई, जैसे कि वी मे गो टुमारो, तो यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हम शायद कल चले जाएंगे। अब यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हो वी मे स्टडी टुमारो, हम शायद कल पढ़ाई कर लें। आई मे गो टू स्कूल टुमारो, शायद मैं कल स्कूल जाऊँ। तो ये क्या है, ये पॉसिबिलिटी दिखा रहा है कि हाँ शायद से। नेक्स्ट है परमिशन। अब परमिशन तो हम सब ने इतनी ज़्यादा यूज़ करा है इस मे को, जैसे यहाँ पर मे आई गो टू टॉयलेट, ये आपने स्कूल के अंदर बहुत यूज़ करा होगा। तो ये क्या है, परमिशन के लिए हमने यहाँ पर मे को यूज़ करा है। नेक्स्ट है मे आई कम इन सर, तो यहाँ पर भी हमने मे का इस्तेमाल करा है, सर से परमिशन ले रहे हैं क्लास के अंदर आने के लिए। यू मे प्ले गेम्स, ये एक बहुत ही यूनिक सा एग्जाम्पल है परमिशन का। यू मे प्ले गेम्स, आपकी मदर ने या फादर ने बोला यू मे प्ले गेम्स, तो यहाँ पर ना ही ये कोई विश थी या ब्लेसिंग थी, ना ही कोई पॉसिबिलिटी थी, ये थी एक परमिशन। आपके पेरेंट्स ने बोला बेटा आप गेम खेल सकते हो, यू मे प्ले गेम्स, आप गेम खेल सकते हो। तो ये थे हमारे यूजेस ऑफ मे, और आप अच्छे से अब मे का इस्तेमाल कर पाओगे। यूजेस ऑफ कैन। अब कैन को हम लोग दो सिचुएशंस के अंदर यूज़ करते हैं, एक तो किसी की कैपेसिटी बताने में और दूसरा परमिशन के लिए। सर परमिशन के लिए तो अभी अभी हमने पढ़ा था, हाँ ऊपर ही पढ़ा था हमने, मे को भी यूज़ करते हैं परमिशन के लिए, लेकिन यहाँ पर कैन को हम लोग यूज़ करते हैं इनफॉर्मल जगहों पर। सर इनफॉर्मल जगहों पे कैसे, अभी देखेंगे। तो देखो अगर आपका दोस्त है तो क्या आप उससे बड़े ही सभ्यता से या बड़े ही अच्छे तरीके से पेन वगैरह मांगते हो कि अरे आप ज़रा मुझे अपना पेन दे दीजिए। शायद ऐसे तो कोई भी अपने दोस्तों से पेन वगैरह बोरो नहीं करता होगा, बोलता अरे यार ज़रा पेन दे दे। तो यहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल तरीके में जब भी किसी से परमिशन ले रहे होते हैं, जैसे आपके दोस्त हो गए, फ्रेंड सर्कल जो भी हो गया, उससे मान लो पेन वगैरह लेना है, तो आप इनफॉर्मल तरीके से बात करते हो उनसे, तो वहाँ पर हम लोग इनफॉर्मल तरीके से जब हमें परमिशन लेनी होती है तब हम लोग कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई कम एट योर होम, तो ये सब चीज़ें इनफॉर्मल तरीके में हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैन आई ईट योर लंच, क्या मैं तुम्हारा लंच खा सकता हूँ, बेचारे का किसी का लंच ही खा जाओ तुम। तो समझ में आया होगा अब आपको कैन का यूज़ जब हम लोग परमिशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट है कैपेसिटी। कैन को हम लोग कैपेसिटी के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे क्या, कैन यू ईट 10 चपाती, क्या तुम 10 चपातियाँ खा सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कैपेसिटी की बात हो रही है। किसी से सवाल पूछा आपने, उसकी कैपेसिटी पूछा, क्या 10 चपाती खा सकते हो भाई तुम, तो वो शायद खा भी सकता हो ना भी खा सकता हो, देखते हैं क्या बात निकलेगी यहाँ पर। दूसरा है, नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है कैन यू स्कोर फुल मार्क्स, क्या तुम पूरे नंबर ला सकते हो। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा है, किसी से उसकी कैपेसिटी के बारे में पूछा है, क्या तुम पूरे नंबर ला सकते हो भाई साहब, तुम्हारे बस की है पूरे नंबर लाना। तो ये कैपेसिटी की बात हो रही है। नेक्स्ट है आई कैन नॉट रन फास्ट। सर यहाँ पर तो कैन है ही नहीं, देखो है तो सही, ये रहा कैन। तो यहाँ पर कैन नॉट वर्ड भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो कैन नॉट भी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी की कैपेसिटी को। क्या कैपेसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बंदा है जो बोल रहा है भाई मैं तेज नहीं भाग सकता रेस के अंदर, आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज नहीं भाग सकता। तो यहाँ पर उसकी कैपेसिटी पता चल रही है। अब हम लोग कैन नॉट को और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्या, आई कैन नॉट स्टॉप प्लेइंग FF मतलब फ्री फायर, पबजी, जो भी आपका गेम है उसको आप लगा सकते हो कि भैया ये गेम मैं खेलना नहीं छोड़ सकता, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कैन का यूजेस। अगर ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छा लग रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि हम फ्यूचर में इसी तरीके के और वीडियोस बनाते रहें तो फटाफट ज्वाइन के बटन पे क्लिक करो और हमारे चैनल के मेंबर बनो। तो अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ कुड। तो कुड जो है वो है पास्ट टेंस ऑफ कैन। तो यहाँ पर हमें 3 जगह पे हम लोग ज़्यादातर कुड को यूज़ करते हैं, जैसे एबिलिटी या फिर कैपेसिटी किसी भी पर्सन की पास्ट में जो रही हो, या फिर पोलाइट परमिशन के लिए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, मतलब पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पर पोलाइट परमिशन का क्या काम, अभी समझेंगे इसके बारे में भी। तीसरा है नरेशन, किसी चीज़ को नरेट करते हैं तब भी हमें क्या करना होता है, कुड का इस्तेमाल करना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं एबिलिटी / कैपेसिटी इन द पास्ट के कुछ एग्जाम्पल। When I was of your age,
आई कुड ईट 10 चपाती। अब जो सबके पापा हैं वो ऐसा बोलते होंगे कि जब बेटा मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं 10-10 चपातियाँ खा लेता था। तो यहाँ पर क्या है, ये कुड हमें क्या बता रहा है, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी। आपके फादर की जो भी कैपेसिटी या एबिलिटी थी, कब की, पास्ट की, पहले की बात हो रही है ये। लास्ट ईयर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अबाउट मॉडल्स। तो यहाँ पर लास्ट ईयर हमें कुछ भी समझ में नहीं आता था मॉडल्स के बारे में, लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद आ गया ना समझ में। तो यहाँ पर कुड क्या बता रहा है हमें, कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, कि आपको पिछले साल कुछ भी समझ में नहीं आया था मॉडल्स के बारे में। नेक्स्ट है पोलाइट परमिशन। पोलाइटली जब हम परमिशन लेते हैं किसी से, जैसे यहाँ पर हम लोग कैन में, आपको पता है कि हमने क्या यूज़ करा था, मे के अंदर भी हमने देखा था कि परमिशन का यूज़ हुआ है, कैन के अंदर भी परमिशन का यूज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर जब किसी से पोलाइटली हमें कोई परमिशन लेनी होती है तब भी हम लोग कुड का इस्तेमाल करते हैं। पोलाइटली परमिशन का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि कुड यू प्लीज़ स्विच ऑफ द एसी, भैया ठंड लग रही है, प्लीज़ आप एसी को बंद कर देंगे। बहुत ही प्यार से हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस वर्ड को। कुड को ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे, पता है कहाँ पर, ये पोलाइट परमिशन वाला, टीचर्स वगैरह के साथ, प्रिंसिपल मैम के साथ, इन सब के साथ। कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी ला सकते हो। अब सोचो यहाँ पर कुड की जगह हम लोग कैन लगा दे तो क्या फ़र्क आ जाएगा। सर कैन जो है, कुड जो है वो कैन की पास्ट टेंस फॉर्म है, तो यहाँ पर अगर हमने कैन लगा दिया कुड के केस में, जैसे यहाँ पर कुड की जगह मैंने लिख दिया कैन यू प्लीज़ स्विच ऑफ द एसी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या तुम एसी बंद कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा रूड साउंड होता है। कुड यू ब्रिंग कॉफ़ी, यहाँ पर मैंने लगा दिया कैन यू ब्रिंग कॉफ़ी, तो पता है इसका मतलब क्या हो जाएगा, अरे क्या तुम कॉफ़ी ला भी सकते हो या फिर नहीं ला सकते, तुम्हारे बस की है कॉफ़ी लाना या फिर नहीं। तो ये थोड़ा सा पोलाइट नहीं होगा, ये थोड़ा सा रूड हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर हमें बोला जाता है पोलाइट परमिशंस के लिए वी हैव टू यूज़ कुड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है नरेशन के लिए। अब नरेशन के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छे से वीडियो बना रखे हैं वैसे, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल सा मैं समझा देता हूँ। नरेशन क्या बोलते हैं, जब हम लोग किसी की बात को कह रहे हैं, नरेट कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पर जैसे पी सर सेड दैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग, तो जो पी सर हैं उन्होंने ये बोला कि वो गाना गा सकते हैं। तो यहाँ पर नरेशन के अंदर भी जब हम लोग थर्ड पर्सन में या फिर थर्ड पर्सन में बात कर रहे हैं तब भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, नरेशन का यूज़ करते हैं। इसको डिटेल में समझने के लिए चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट सेक्शन है हमारे चैनल के ऊपर, वहाँ पर ग्रामर वाले टॉपिक पे जाना और वहाँ पर देखना कि नरेशन को लेके बहुत ही डिटेल में मैंने वीडियो बना रखी है। तो आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यूजेस ऑफ शुड एंड मस्ट। तो जो शुड है उसे यूज़ करते हैं हम लोग एज अ एडवाइस। तो जब आप किसी को सलाह दे रहे होते हो उस जगह पे हमें शुड यूज़ करना चाहिए। जैसे क्या, आपने अपने पापा को अक्सर कहते हुए सुना होगा, बेटा पढ़ाई कर लो, यू शुड स्टडी। तो यहाँ पर शुड जो है वो एक तरीके से सलाह के तौर पे आपको वर्ड यूज़ करा गया है। दिस इज़ फॉर सजेशन, आपको एडवाइस दी गई है। यू शुड लिसन टू योर मदर, बेटा अपनी मम्मी की बात सुन लिया करो। तो ये क्या है, एडवाइस के केस के अंदर हम लोग शुड को यूज़ करते हैं। अब कहीं पर कंपल्शन है या फिर कोई ड्यूटी है जो मतलब आपको पूरी करनी है, मतलब यहाँ पर तो कंपल्सरी है, ज़रूरी है, ये काम आपको करना ही करना है, तो आप क्या चीज़ यूज़ करते हो, यू मस्ट स्टडी। जैसे आपके फादर ने बोला यू मस्ट स्टडी, बेटा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर क्या है, ये कंपल्शन हो गया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है या फिर सलाह नहीं है, ये एक तरीके से कंपल्शन है या ड्यूटी दी गई है आपको कि आपको पढ़ाई करनी है तो करनी है। यू मस्ट लिसन टू योर मदर, बेटा तुम्हें अपनी माँ को सुनना है, मतलब कि क्या है, ये आपकी ड्यूटी या फिर एक तरीके से कंपल्शन है, ये आपके पास चॉइस नहीं है या फिर ये एक तरीके से आपको सलाह नहीं दी गई जिसे आप इग्नोर कर सकते हो, ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। यू मस्ट सब्सक्राइब टू मन्नू का ज्ञान, मतलब तुम्हें इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर देना चाहिए, ये भी कंपल्शन है, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो आगे देखते हैं हम लोग और कुछ मॉडल्स का यूजेस ऑफ वुड। पास्ट टेंस है वुड विल का, तो यहाँ पर कुछ वुड के यूजेस देख लेते हैं। तो वुड को हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर ऑफर के अंदर भी यूज़ करते हैं। सर पोलाइट रिक्वेस्ट वाला तो शायद अभी हमने देखा था, कहाँ देखा था, देखो कुड के अंदर देखा था, लेकिन वुड के अंदर देखो कैसे डिफरेंस है, कुड और वुड के अंदर क्या डिफरेंस है। देखो
वुड के अंदर आप सामने वाले की इच्छा जानना चाहते हो। कुड के अंदर क्या था कि आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे थे सामने वाले से कि वो आपका काम कर दे, बस आपने अपने काम के लिए बोल दिया कुड यू मेक अ कप ऑफ कॉफ़ी फॉर मी, तो आपने सामने वाले को बोल दिया कि भैया मेरे लिए एक कप कॉफ़ी बना दो। यहाँ पर आप सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपके साथ या फिर उसके मन की बात जानना चाह रहे हो, दिल की बात जानना चाह रहे हो कि वो आपके साथ कहीं पर जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर वो क्या चाहता है। जैसे कि यहाँ पर क्या पोलाइट रिक्वेस्ट करी है, वुड यू लाइक टू गो फॉर अ वॉक शिजुका। तो यहाँ पर नोबिता डोरेमोन सबने देखा होगा, तो नोबिता शिजुका से पूछ रहा है, उसको ऑफर दे रहा है, क्या शिजुका तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑफर कर रहा है शिजुका को कि क्या चलोगी मेरे साथ घूमने। वुड यू लाइक टू सिट विद मी। स्कूल के अंदर दोस्त बोलते हैं ना, अरे यार आजा मेरे साथ बैठ जा, क्या दोस्त मेरे साथ बैठना पसंद करेगा। वुड यू लाइक टू सिट विद मी। तो यहाँ पर वुड को हम लोग यूज़ करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर के अंदर। अब हम लोग वुड को पास्ट हैबिट्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। जैसे क्या, देखो, व्हेन आई वॉज इन 5th क्लास, जब मैं 5th क्लास के अंदर था, आई वुड स्टडी 1 आवर ओनली। तो मैं क्या, सिर्फ 1 घंटे पढ़ा करता था जब मैं 5th क्लास के अंदर था। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है ये आप लोग कमेंट करके बताओगे, कोई भी पास्ट हैबिट, अपनी पास्ट हैबिट बता दो कोई भी, जब आप 5th क्लास के अंदर थे तब आप क्या करते थे, खास चीज़ फटाफट कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है अनरियल सिचुएशन के अंदर भी हम लोग वुड का यूज़ करते हैं। जैसे अनरियल सिचुएशन क्या, आप सब दोस्त बैठे हो और फालतू की गप्पे मार रहे हो या फिर फेंके जा रहे हो। जैसे क्या, आई वुड बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बाय प्लेइंग पबजी। मैं पबजी खेल खेल के प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा इंडिया का। तो ये क्या है, एक अनरियल सिचुएशन है। अभी वैसे तो कुछ भी नहीं बोल सकते, देखो बच्चों, हार्ड वर्क मेहनत करोगे तो कुछ भी बन सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर ये अनरियल सिचुएशन का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। यहाँ पर एक और कोई भाई साहब बैठे थे आपके दोस्त, उन्होंने भी मार दिया गप, क्या ना, आई वुड बिकम फेमस बाय लाफिंग। मैं हंसने के लिए फेमस हो जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ये भी एक अनरियल सिचुएशन है कि किसी के हंसने पे कोई कैसे फेमस हो सकता है। तो यहाँ पर एक अनरियल सिचुएशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है। इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर भी वुड का यूज़ होता है। जैसे कि क्या, शी सेड दैट शी वुड डांस टुडे। उसने बोला आज वो नाचेगी। तो क्या बोला था उसने बोला था कि वो आज नाचेगी। तो यहाँ पर वुड क्या है, मैंने जैसा आपको बताया कि विल की जो पास्ट टेंस है वो वुड है, इस वजह से यहाँ पर हमने यूज़ करा है विल की जगह वुड को। तो अगर यहाँ पर ये होता शी सेड दैट शी वुड डांस टुडे, तो उसने ऐसा बोला था कि वो आज डांस करेगी। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर ही आपको करना है चेंज। ही सेड दैट ही डैश। अब ये जो डैश दिया है ये है आपका होमवर्क, इस डैश को फिल करना है और कमेंट करने हैं अपने आंसर को। तो ये जो हमारा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था, चैप्टर था, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसकी मैं आपको PDF भी दे दूंगा नीचे कमेंट उसके अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट सेक्शन के अंदर भी। फटाफट वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग ग्रामर वीडियोस के लिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, 9th में हो, 8th में हो, 7th में हो, सबके लिए ये कॉमन टॉपिक है और सबके लिए बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।